Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 4, Chemical Thermodynamics, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 4.2.7 पढ़ने वाले हैं। इस पैराग्राफ की हेडिंग है प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। प्रोसेस और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रोसेस मतलब क्या, इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट इज प्रोसेस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट यू मीन बाय प्रोसेस या डिफाइन प्रोसेस या व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसेस। तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए, ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। लास्ट टाइम हमने देखा कि यहाँ पर सिलेंडर में गैस थी और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, तो ये गैस का हमने एक्सपांशन कंसिडर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जब गैस का एक्सपांशन हुआ था तो सपोज एक्सपांशन यहाँ तक हुआ है, तो इनिशियल जो स्टेट है इसको आप क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि इनिशियल स्टेट है। और उसके बाद यहाँ की जो स्टेट है इसको आप क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। तो बच्चों, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ही इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम के जो स्टेट फंक्शंस होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं। ओके, और स्टेट फंक्शन यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ये आइस है और आइस को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, तो मेल्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चों, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट, वन इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम क्या है, आइस, और अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम क्या है, वाटर। ओके, तो ये दो अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये मेल्टिंग को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि सपोज कि एक वेसल में वाटर है और ये वाटर जो है आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो और जिसकी वजह से ये वाटर इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि वो उबलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसमें से वेपर्स निकलेंगे वाटर के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि वाटर ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई और वाटर के जो वेपर्स है ये अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई। तो यहाँ पर पहली इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, वाटर जो कि लिक्विड है, और सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट है वेपर जो कि गैस है। तो ये इसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस, यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर ये एक प्रोसेस है। या यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ गैस या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस ये भी एक प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी एक प्रोसेस है। उसी तरह करोजन ऑफ मेटल ये भी एक प्रोसेस है। बच्चों, प्रोसेस ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। तो फिजिकल या केमिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम, और सेम यानी कि कांस्टेंट, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसका वर्ड मीनिंग ये होगा कि ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है देखेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains constant throughout the transformation। throughout the transformation मतलब throughout the change, throughout the process। ठीक है, पूरी प्रोसेस होने तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बच्चों, इसकी बहुत ही प्यारी एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक वेसल में वाटर है
और इस वाटर को आपने हीट सप्लाई किया, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने के बाद वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाटर उबलना शुरू होगा। तो यहाँ पर इसमें से वाटर वेपर्स निकलेंगे। तो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों। क्यों आइसोथर्मल प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर जो पानी उबल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए, जब आपने स्टार्ट में उसको हीट सप्लाई की थी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। शुरू में कंसीडर कीजिए कि शुरू में वाटर का टेम्परेचर 40 था, उसके बाद 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ और लास्ट में 100 हो गया। तो 100 ये कांस्टेंट टेम्परेचर है बच्चों। तो इसीलिए हम इसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। अब इसके आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बल्कि आप जो एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करेंगे तो अब वो काय में कन्वर्ट होगी, वाटर वेपर्स कन्वर्ट होंगे। यानी यहाँ पर जो भी हीट आप सप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है तो चेंज इन टेम्परेचर को बच्चों हम डेल्टा टी से लिखते हैं। तो जब चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। इन सच प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा सो एज टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट जो है ये एक्सचेंज हो रही है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। आप देखिए कि यहाँ पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो काय के जरिए कर रहे हो? यहाँ पर एक बर्नर लगा है जिससे आप यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हो। तो बर्नर ये सराउंडिंग है, तो और ये वाटर जो है क्या है? सिस्टम है। तो यहाँ पर हीट जो है ये सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर हो रही है, वैसे ही हीट बाहर भी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो एक्सेस आप हीट सप्लाई कर रहे हो ये बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना जरूरी होता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट का एक्सचेंज होता है। किसके बीच होता है? सिस्टम और सराउंडिंग, इन दोनों के बीच हीट का एक्सचेंज होता है। चलिए आगे क्या लिखा है बच्चों? फॉर अ गिवन टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी U, इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है? U ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ये टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अब जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कहाँ से आएगा बताइए? बिल्कुल नहीं आएगा। जब डेल्टा टी को आपने इक्वल टू 0 लिखा तो डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर निकल कर आ रही है आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी भी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ पर चेंज इन हीट जो है, हीट एक्सचेंज हो रही है, तो चेंज इन हीट जिसका सिंबल बच्चों Q है, तो Q जो है ये एक्सचेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये भी एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि Q नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में फिर से एक बार हम कुछ पॉइंट्स रिवाइज करना चाहेंगे। पहला पॉइंट रहेगा कि इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट रहेगा बच्चों, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट रहेगा बच्चों, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट रहेगा बच्चों, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस
Q इज नॉट इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट रहेगा बच्चों, फिफ्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसकी एग्जाम्पल, और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। देखो ये सारे वर्ड आपको बोलना जरूरी है, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, ठीक है। तो ये हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए उसके बाद हम नई प्रोसेस देखते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसो का मतलब क्या है, सेम, और बेरिक का मतलब है प्रेशर। तो ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है, किसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सिस्टम का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबेरिक प्रोसेस। चलिए आपकी बुक में क्या लिखा है, इन आइसोबेरिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एग्जाम में आइसोबेरिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबेरिक प्रोसेस। अब यहां पर प्रेशर में चेंज नहीं होता है, तो चेंज इन प्रेशर का सिंबल क्या है बच्चों, डेल्टा पी। तो जब चेंज होता ही नहीं है प्रेशर में, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा कि ड्यूरिंग आइसोबेरिक प्रोसेस डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट बच्चों आप एग्जाम्पल यहां पर देंगे, इन द लेबोरेटरी chemical reactions are carried out in open containers at constant atmospheric pressure। बच्चों आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इन द टर्म्स ऑफ एटीएम ये कितना होता है आपको पता है, 1 एटमॉस्फेयर इतना होता है, जिसको हम 1 एटीएम ऐसे बोलते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप चाहे इस वर्ल्ड में कहीं भी जाइए तो आपको यही प्रेशर दिखेगा इस अर्थ के ऊपर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर बच्चों देखिए और एक एग्जांपल हम यहां पर देंगे कि आप घर में जो है ये कुकिंग कर रहे हो, इस बर्तन में आप खाना बना रहे हो, तो यहाँ पर जो खाना बनाते वक्त आपने इस बर्तन पर ढक्कन नहीं ढका है। तो जब ये खाना बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर खुला बर्तन होने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यही भी खुले बर्तन में खाना बनाना, यानी ये भी क्या हो गया, आइसोबेरिक प्रोसेस हो गई। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से याद रहेगी। रोज आप ये खाना खाते हो, रोज खाना बनते वक्त देखते हैं, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। और लेबोरेटरी के लिहाज से अगर एग्जाम्पल देना है तो केमिकल रिएक्शन इन ओपन कंटेनर या इन ओपन वेसल, ऐसे आप बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप याद से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।